सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है यहाँ पे पीसी ज्वेलर्स। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन पे ये स्टॉक आज आपको 6.41% से गिरते हुए देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो क्लियरली डिस्क्लेमर, बाय सेल का यहाँ पे कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये मैं यहाँ पे आपको क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो वन डे में यहाँ पे 6.25% का मंदी देखने को मिल रहा है। स्टॉक आज आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। लास्ट एक महीने का डेटा देखोगे तो 38% का लिटरली मतलब फायदा था। उससे पहले मतलब लिटरली ये स्टॉक 12 डॉट, वैसे मतलब ये तो पेनी स्टॉक है, ठीक है, मतलब लिटरली इतना छोटा वाला स्टॉक, अगर इसका एक साल का हम डेटा देखें, लिटरली ये 10 10.66 के आसपास भी मतलब ये देखने को मिल रहा है। एनीवेज, इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे न्यूज़ पढ़ लेते हैं। पीसी ज्वेलर्स यहाँ पे भी होगा न्यूज़। ठीक है, 6% से यहाँ पे गिरा है। कुछ यहाँ पे मतलब प्रेफरेंशियल बॉन्ड्स रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें कुछ चल रही है, शायद ये मनी रेज कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ आपको मतलब न्यूज़ में तो है। एक ओपन करके हमने यहाँ पे रखा है तो देख सकते हो 6% यहाँ पे ये स्टॉक गिरा है। क्या चीज़ है, तो लास्ट सीन स्टॉक यहाँ पे 17.78 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था, फॉलिंग 5.07%, हैड टच्ड इंट्राडे ओके 17.65%। तो ऑलरेडी मतलब काफ़ी गिर चुका है, 6.25% से गिरा है ये, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। नीचे चलते हैं। FY25 क्लाइम 2,371 करोड़ फ्रॉम 66987। FY24 FY25 लास्ट ईयर का जो रिजल्ट था, ठीक है, किसी ज्वेलर्स टोटल इनकम था, वो इनकम इंक्रीज को होते हुए देखने को मिल रहा था 24 के कंपैरिजन में। फाइनेंशियल ईयर 24 और फाइनेंशियल ईयर 25 में यहाँ पे 25 का जो इनकम था 2,371 करोड़, ये आपको अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा था। उसके बाद यहाँ पे शेयर्स ऑफ किसी ज्वेलर डिक्लाइन 6% टू इट्स इंट्राडे लो July 11 after its board directors approved a company's plan to raise 500 crore equity from promoters capital ventures to prepay its loan on Thursday। ओके, तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पे अप्रूव कर दिया है कंपनी के यहाँ पे फंड रेजिंग के लिए। कंपनी प्लान कर रही है 500 करोड़ का यहाँ पे पैसा रेज करने का, इक्विटी 500 करोड़ इक्विटी फ्रॉम प्रमोटर्स। फिर से पढ़ना, ठीक है। आफ्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव द कंपनीज प्लान टू रेज 500 करोड़ इक्विटी फ्रॉम प्रमोटर्स एंड कैपिटल वेंचर्स टू प्रीपे इट्स लोन ऑन थर्सडे। ओके, तो यहाँ पे ये लोग इक्विटी रेज कर रहे हैं, प्लान्स टू रेज 500 करोड़ इक्विटी रेज कर रहे हैं। एंड चीज़ें आप आगे की देख सकते हो। फंड रेजिंग वॉज अ पार्ट ऑफ ज्वेलरी फर्म्स ब्रॉडर स्ट्रेटेजी बिकम डेट फ्री बाय द एंड ऑफ द करंट फिजिकल ईयर। यहाँ पे इस साल में ये लोग मतलब डेट फ्री होना चाहिए, होना चाहते हैं। स्टॉक वॉज ट्रेडिंग 17। ओके, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। बोर्ड अप्रूव्ड इशूइंग एंड अलॉटिंग अप टू 9.72 करोड़ फुल्ली कन्वर्टेबल वारंट्स कन्वर्टेबल इंटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले जो मतलब कन्वर्टेबल वारंट्स थे, ठीक है, वो अभी यहाँ पे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जाने वाले हैं। एंड उसी वजह से स्टॉक आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। ऑफ दी कंपनी टू प्रमोटर बलराम गर्ग एट एन इशू प्राइस ऑफ 80 रुपीज पर वारंट, गर्ग विल इन्वेस्ट 175 करोड़ इन दी कंपनी। सो देख सकते हो यहाँ पे कन्वर्टेबल वारंट्स थे, कन्वर्टेबल यहाँ पे शेयर्स थे जो यहाँ पे इक्विटी में शेयर होने वाले हैं इनटू अ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप equity shares. So promoter also approved issuing of allotting up to 18.05 crore shares to person belonging to the non-promoter public category। ये भी एक रीजन है यहाँ पे किसी को, तो यहाँ पे इन्होंने अप्रूव किया है किस चीज़ के लिए, अलॉटिंग अप टू 18.05 करोड़ शेयर्स, ठीक है, अप टू 18.05 करोड़ शेयर्स टू दी पर्सन बिलोंगिंग टू दी नॉन प्रमोटर। यहाँ पे कोई नॉन प्रमोटर है पब्लिक कैटेगरी, एंड उसे यहाँ पे 18.05 करोड़ शेयर्स मिलने वाले हैं, इशू किए जाने वाले। बाय द वे ऑफ प्रिपरेशन अलॉटमेंट ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस 18 रुपीज़ पर शेयर के भाव पर आपको ये डील होती हुई देखने को मिल रही है। अमाउंट एग्रीगेटिंग 325 करोड़, 325 करोड़ की आपको ये डील देखने को मिले। कंपनी विल सीक अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर्स थ्रू अ पोस्टल बैलआउट। ओके, उसके बाद वी विल यूज अमाउंट प्रीपेड डेब, ये जो पैसा जितना कुछ ये लोग रेज कर रहे हैं इसे ये यहाँ पे कर्जा के लिए, कर्जा कम करने के लिए यूज करेंगे। ऑन दी पाथ ऑफ बिकमिंग डेट फ्री बाय मार्च नेक्स्ट ईयर, दिल्ली बेस्ड पीसी ज्वेलर्स एमडी बलराम गर्ग टोल्ड टू पीटीआई। ओके, पीसी ज्वेलर्स एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस इन इट्स प्लान। ओके, डेट फ्री होना चाहते हैं। कंपनी रिड्यूस्ड बैंक लोन्स बाय ओवर 1,775 करोड़ इन प्रीवियस फिजिकल ईयर। लास्ट ईयर में भी इन्होंने लोन कम किया था, अभी भी मतलब लोन कम करना चाहते हैं। September, PC Jewelers executed settlement agreement consumption 14 banks led by SBI to clear outstanding loan which was nearly 4,100 crore as March 31। ठीक है, लास्ट ईयर में भी यहाँ पे 4,100 करोड़ के आसपास का यहाँ पे लोन सेटलमेंट किया था। Posted consolidated net profit 577 crore in a fiscal year
ended March 31st 2025 fiscal year 23-24 कंपनी पोस्टेड नेट लॉस। ओके, 23-24 में यहाँ पे 629 करोड़ का यहाँ पे लॉस पोस्ट किया था, एंड अभी यहाँ पे नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था लास्ट 25 में 577 करोड़ का। फर्दर पीसी ज्वेलर टोटल इनकम FY25 क्लाइंट 2371 करोड़ एंड 669 करोड़, ये डेटा हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो 95 करोड़ का यहाँ पे ओके कंसोलिडेटेड देख रहे हैं हम, यहाँ पे 95 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले यहाँ पे 148 करोड़ का यहाँ पे, उससे पहले 179, एंड मार्च 2024 में तो आपको ज़्यादातर मतलब लॉस ही देखने को मिल रहा है। 24 तीन तीन क्वार्टर, ओके, तो तीन क्वार्टर यहाँ पे पॉजिटिव में है, एक क्वार्टर लॉस में है। ईयरली देखोगे तो मार्च 2024 आपको लॉस में देखने को मिल रहा है, -629 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने लॉस किया था 2024 में। 2025 में 578 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट किया था। 2023 203 करोड़ का यहाँ पे लॉस किया था। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी यहाँ पे लास्ट ईयर में ये प्रॉफिट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। वो भी क्या है, यहाँ पे कुछ अदर इनकम था जी नहीं, यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे बिजनेस भी अच्छा हुआ था एंड उस हिसाब से खर्चे भी किए थे, बट यहाँ पे 127 करोड़ अदर इनकम ऐड हुआ। उसके बाद इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन माइनस होने के बाद ये चीज़ें सारी करके आप यहाँ पे देख सकते हो। अदर इनकम भी यहाँ पे एक्स्ट्रा काम करते हुए देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें होती है। जुलाई 4 कंपनी रिपोर्ट रेवेन्यू ग्रोथ नियरली 80% ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर, यानी कि आने वाला जो अभी क्वार्टर है, ठीक है, अप्रैल से लेकर जून तक का जो क्वार्टर है उसके जो रिजल्ट आएंगे उसके अंदर यहाँ पे कहा है कि 80% यहाँ पे इनका ग्रोथ हुआ है। रेवेन्यू में यहाँ पे 80% का ग्रोथ हुआ है, ड्रिवन बाय द स्ट्रॉन्ग डिमांड डिस्पाइट वोलेटाइल सोरिंग द प्राइसेस। ओके, द कंपनी सेड दैट इट विल बिकम डेट फ्री दिस फिस्कल ईयर। कंपनी तो अच्छी अच्छी बातें कही है, बट जो प्रेफरेंशियल रिलेटेड जो यहाँ पे फंड के लिए चीज़ें कर रहे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे शायद पब्लिक को ये सेंटीमेंट अच्छा नहीं लगा होगा। फॉर अचीविंग टारगेट कंपनी ऑल्सो फर्दर रिड्यूस आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स टुवर्ड्स द बैंकर्स बाय अनदर अप्रोक्सीमेटली 750% ड्यूरिंग द जून क्वार्टर। तो इन्होंने और भी यहाँ पे कर्जा कम किया है। यहाँ पे नीचे ना बोरोइंग का एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे हम चीज़ें चेक कर सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे करते हैं। 2151 करोड़ का तो यहाँ पे ऊपर से कर्जा देखने को मिल रहा है, ओपन तो अब तक नहीं हुआ है। सो लेट्स वेट, बट 2151 करोड़ के आसपास का आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा है। एंड सो पीसी ज्वेलर्स का प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो फिर से 17.53। ओके, एंड वन डे के हिसाब से अगर आप यहाँ पे डेटा देखोगे, इसको मैं कर लेता हूँ रिफ्रेश, शायद प्राइस यहाँ पे मतलब ये हो गया होगा, बट एनीवेज आप यहाँ पे देख सकते हो 17.5 6.46% से आपको ये यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है। तो ये था पीसी ज्वेलर्स रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो। इसके अंदर मतलब हमने देखा कि क्या यहाँ पे इनके प्लान्स है और क्या ये सारी चीज़ें हैं। तो इस रिलेटेड यहाँ पे चीज़ों की वजह से ये स्टॉक आज आपको थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। कुछ भी बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये मैं यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।